बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धर्म, ज्ञान और तपस्या का प्रकाश इस धरती पर फैला हुआ था। उसी युग में जन्म हुआ महान ऋषि वेदव्यास का, जिनका नाम सुनते ही ज्ञान और वेदों की गूंज मन में उठती है। वेदव्यास जी का असली नाम था कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप टापू पर हुआ था और उनका वर्ण श्याम था। वे ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म यमुना नदी के बीच के द्वीप पर हुआ, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। जन्म से ही वे अलौकिक थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया और फिर उन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक अद्वितीय है। उन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया, अर्थात वेदों का विभाग करने वाला ऋषि। वेदव्यास जी ने न केवल वेदों को व्यवस्थित किया, बल्कि उन्होंने हमें महाभारत जैसा महान ग्रंथ भी दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में उन्होंने जीवन के हर पहलू, धर्म, नीति, राजनीति, प्रेम और मोक्ष, सबका गूढ़ ज्ञान समाहित किया। इसी महाभारत का एक भाग है भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी समूचे मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वेदव्यास जी केवल एक ग्रंथकार नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी ऋषि, महान योगी और युगद्रष्टा थे। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिनमें श्रीमद्भागवत पुराण सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है उन्होंने भगवान गणेश से महाभारत लिखवाई थी, जहां वेदव्यास बोलते थे और गणेश जी लिखते चले जाते थे। वेदव्यास जी का निवास स्थान बद्री आश्रम, उत्तराखंड बताया जाता है, जहां वे आज भी ध्यानमग्न हैं और ऐसा विश्वास है कि वे अमर हैं। जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, वे पुनः प्रकट होकर ज्ञान का दीप जलाएंगे। इसलिए वेदव्यास जी को हम न केवल एक ऋषि, बल्कि सनातन धर्म के आधार स्तंभ के रूप में पूजते हैं। उनकी कृपा से ही आज हम वेद, पुराण और गीता जैसे अमूल्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। वेदव्यास जी की वाणी में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया है। वो सच्चे अर्थों में ज्ञान योग के जनक और भारतीय संस्कृति के अमर दीप हैं। जय वेदव्यास भगवान की जय। ज्ञान के इस अमर प्रकाश को प्रणाम। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।